हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ जावा देसी। आज बहुत ही बढ़िया आपको एक प्रोग्राम बताने वाला हूँ मैं। एक अरे है और उस अरे में आपको वो नंबर निकालना है जो कि क्लोज टू ज़ीरो हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मिनिमम का प्रोग्राम लिख देते हैं यहाँ पे, तो वो मिनिमम के प्रोग्राम को नहीं लिखना है और हमें, जैसे कि इस केस में आपके सामने स्क्रीन पे है, तो यहाँ आप सब बता सकते हो कि यहाँ क्लोज टू ज़ीरो जो है वो नंबर है -3। ठीक है, और अगर यहाँ पे जैसे कोई न्यूमेरिक होता 1 तो वो 1 क्लोज टू ज़ीरो होता। तो बस इसी प्रोग्राम को मैं लिखना सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, नंबर क्लोज टू ज़ीरो ऐसी एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, नंबर क्लोज टू ज़ीरो। ठीक है, नंबर क्लोज टू ज़ीरो, और नंबर क्लोज टू ज़ीरो को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है और उसके अंदर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि उसके अंदर एक एरे अगर उसे मिल जाती है तो ऐसा प्रोग्राम हमारा एक फंक्शन होना चाहिए। अब आप लाइन नंबर 7 पे देखो, हमें एक एरर आ रहा है और उसके साथ कह रहा है क्रिएट मेथड। तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक मेथड। देखिए जो नई मेथड क्रिएट हुई है वो डिफ़ॉल्ट प्राइवेट आई है, स्टैटिक है, और क्योंकि वो स्टैटिक है इसीलिए मेन मेथड के अंदर आपको कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है। वॉइड है और देखो उसके अंदर पैरामीटर में एक अरे पास किया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ जाता हूँ, Ctrl+D यूज़ करके ये हटा देता हूँ और इस वॉइड की जगह मैं इंट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में एक इंटीजर का रिटर्न हो जिसे यूज़ करके मैं अपना क्लोज टू ज़ीरो का प्रोग्राम लिख लूँ। तो बहुत बार जो न्यू कॉमर्स हैं, जो नए लोग जावा के प्रोग्राम को सीख रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि अगर आप इंट की जगह वॉइड लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी फंक्शन में 11 नंबर मेथड के अंदर यानी नंबर क्लोज टू ज़ीरो के अंदर ही उसको प्रिंट करना होगा। और अगर आप यहाँ इंट डिक्लेयर कर रहे हो तो कोई नहीं, यहाँ से एक इंटीजर की वैल्यू रिटर्न होगी मेन मेथड में और उसे हम वहाँ प्रिंट कर देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। और आइए नीचे चलते हैं, यहाँ देखते हैं एरर क्यों आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अब मैंने इंटीजर कर दिया इंस्टेड ऑफ वॉइड, तो एक रिटर्न स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और जो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट होगा वो भी एक इंटीजर ही होना चाहिए। तो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे, तो मैं ज़ीरो की जगह इसका कुछ नाम देता हूँ। जैसे मैं अभी इसको कह रहा हूँ कि ये क्लोज़ है। ठीक है, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्लोज़ है, और जैसे ही मैंने यहाँ क्लोज़ कहा तो अब वहाँ पे देखिए हमें क्या कह रहा है, क्रिएट अ लोकल वेरिएबल क्लोज। चलिए एक लोकल वेरिएबल बना लेते हैं क्लोज। ओके, और इस क्लोज की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, इसको हमने अभी तक इनिशियलाइज़ नहीं किया, तो आइए इनिशियलाइज़ कर देते हैं। कहाँ से इनिशियलाइज़ करेंगे, देखिए लाइन नंबर 11 पे पैरामीटर में हमारे पास अरे पास किया हुआ है, तो बस वही करता हूँ मैं, यहाँ पे अरे कर लेता हूँ और उस अरे के ज़ीरो इंडेक्स पे जो कोई भी नंबर होगा उससे हम इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज़ करें। तो और अब जो कि हम सबका फेवरेट है, हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा लेंगे। चलिए मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। तो फॉर लूप आपको बहुत ही अच्छे से पता है, हमने एक इंटीजर आई ले लेना है। अच्छा, और अरे के अंदर एक लेंथ की मेथड आती है, उसको यूज़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अरे डॉट लेंथ की मेथड मैंने यूज़ कर ली और i++ करेंगे ताकि हमारा लूप प्रॉपरली घूमना शुरू हो जाए। और क्योंकि हमने फॉर लूप यूज़ कर दिया है तो हमें क्या चाहिए, हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस चाहिए, तो ये लगा दिया और ये रिटर्न क्लोज हमारे फॉर लूप के बाहर चला गया। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ जिसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे कि एक नंबर होगा वो हमारे अरे में से ही, तो ऐसे ही नाम दे देता हूँ, ये वेरिएबल का नाम है। और उसकी वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी अरे के अंदर से, तो अरे के अंदर से मिलेगी। और जैसे जैसे आई की वैल्यू आगे बढ़ेगी इंडेक्सिंग में, वैसे वैसे वो नंबर को वो वैल्यू हम एलोकेट करते जाएंगे और उसकी टाइप होगी इंट। तो देखिए, ओहो स्पेलिंग अरे की मेरे यहाँ गलत हो गया, मैंने इसको सही कर लिया है, अब ये सब कुछ ठीक है। तो अभी तक जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास अब टोटल इस प्रोग्राम में नंबर क्लोज टू ज़ीरो मेथड के अंदर आप देखो तो हमारे पास एक क्लोज नाम का वेरिएबल है, एक नम नाम का वेरिएबल है और एक हमारा फॉर लूप का आई वेरिएबल है। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे यूजिंग इफ़ कंडीशन। तो मैं एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, ब्रैकेट्स दे देता हूँ और उसके अपने खुद के ब्रेसेस दे देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, इफ़ कंडीशन को लिखने के लिए मैं यूज़ करूँगा मैथ क्लास और उसके अंदर हमारे पास है एब्सोल्यूट नाम की एक मेथड। तो देखिए ABS एब्सोल्यूट यहाँ पे आ गया और उसमें भी हमने क्या यूज़ कर लिया, इंट वाला। और इससे हम कंपेयर करेंगे हमारे क्लोज वाले वेरिएबल को। तो मैंने कर दिया मैथ डॉट ABS
और उसके साथ मैं क्लोज़ को कंपेयर कर रहा हूँ। ये मैंने इफ़ कंडीशन लिखी है। तो इसमें आप देखोगे ये जो क्लोज़ है इसकी वैल्यू तो अभी फ़िलहाल 5 फिक्स है, और ये जो नम है इसके साथ कंपैरिजन होगी, तो पहली कंपैरिजन इसकी हो जाएगी -3 के साथ। ठीक है, तो बस इसी तरह से हम इनको कंपेयर करेंगे, और अगर ये बात सही होती है कि नम की वैल्यू अगर एब्सोल्यूट या फिर क्लोज से कम है, ठीक है, नम की वैल्यू अगर क्लोज से कम है तो बस फिर क्लोज की वैल्यू को चेंज कर देना, क्लोज की वैल्यू नम के बराबर कर देना है आपने। तो इतना सा ही बस आपको मेन पार्ट था इस प्रोग्राम में लिखने के लिए। और एक एल्स इफ कंडीशन डालते हैं, मतलब आप पूरी तरह अगर इस प्रोग्राम को सिक्योर करना चाहते हो तो एक एल्स इफ कंडीशन भी मैं डाल देता हूँ। हालांकि वो ट्रू न होने की संभावना बहुत कम होगी, बट फिर भी हम लोग कर देते हैं। मैं यही ऊपर से इसको एक कॉपी कर लेता हूँ और इसको डाल देता हूँ लाइन नंबर 18 पे यहाँ पे। ठीक है, और ये ग्रेटर देन ना होकर लेस देन हो जाएगा, और वैसे ही यहाँ पे भी मैं इसको फिर से यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, और इस बार मैं यहाँ पे इक्वल टू डाल देता हूँ, जो कि एक हमारा ऑपरेटर है, और एक एंड ऑपरेटर डाल देता हूँ कि अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हों तो एक नई कंडीशन मैंने बना ली है। और उस केस में भी हम क्या कहेंगे कि जो भी वैल्यू आएगी नम की उसको क्लोज के बराबर कर देना। आई थिंक इतना अगर आप कर लेते हो तो आराम से आप क्लोज टू ज़ीरो वाला प्रोग्राम लिख लोगे। तो अब मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ कि ये तो हो गया, आपने यहाँ पे ये पूरा मेथड लिखा जो क्लोज को रिटर्न की जो भी वैल्यू आएगी वो क्लोज में क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। और ये जो हमारा क्लोज है ना वो बेसिकली क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो अब जब हम यहाँ पे आएंगे ना इस जगह पे लाइन नंबर 7 पे, तो मैं Ctrl+1 प्रेस करूँगा और असाइन स्टेटमेंट टू न्यू लोकल वेरिएबल, देखो अपने आप वहाँ पे इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा था और वही आ गया। और इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे कि हमारा ये रिज़ल्ट है, और मैं इसी रिज़ल्ट को अभी क्या कर लेता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इसको यहाँ प्रिंट करूँगा तो हमारे यहाँ पे कुछ तो आंसर आपका जो भी क्लोज की वैल्यू होगी ना उसको लेके ही आपको प्रिंट करके दे देगा हमारे जावा के प्रोग्राम में। तो यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन में कर दिया, ये -3 आ गया। अब मैं ना एक काम करता हूँ, -3 तो ठीक है, मैं एक छोटा वैल्यू ले लेता हूँ जिससे हमें पता चलेगा। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास एक -1 है, और के देखते हैं इसको रन एज जावा एप्लीकेशन। तो लेट्स सी, देखिए -1 विच इज़ अगेन मोर क्लोज टू ज़ीरो, तो उसने प्रिंट कर दिया। कभी कभी क्या होता है ना, इंटरव्यूअर इसमें एक क्वेश्चन ऐड करके देता है कि मुझे जो भी आपका रिज़ल्ट आ रहा है, जैसे अभी यहाँ -3 है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो, अब इसका आंसर -3 है, लेकिन आपको इंटरव्यूअर ये बोलता है कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, मतलब इवन द क्लोजेस्ट नंबर इज़ -3 बट ही नीड्स 3, मतलब उसको एक एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सपेक्टेड है। तो कोई बात नहीं, आपका जो रिज़ल्ट है ना उसको बस आप क्या कर दीजिए, math.abs एब्सोल्यूट में चेंज कर दीजिए। ये देखिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ math.absolute में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, आई गेस हो जाना चाहिए। अभी यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो -3 ना आकर 3 आना चाहिए। रन एज करता हूँ, जावा एप्लीकेशन करता हूँ, और देखिए हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है 3। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। वीडियो को करना है लाइक, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकॉन प्रेस करना है। मैं ऐसे ही बहुत अच्छे बढ़िया वीडियोस आपके लेके आता रहूँगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस टॉपिक पे भी आप चाहते हो कि आपको वीडियो चाहिए, वो मैं आपको हिंदी में बहुत ही बढ़िया तरीके से कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन करूँ और आपको समझाऊँ। एंड यस, वन मोर थिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।